ये द्वंद कहां तक पाला जाए, ये युद्ध कहां तक टाला जाए। ये द्वंद कहां तक पाला जाए, ये युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं अमित तिवारी आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि क्या रोड मैप होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जीटी में मैक्सिमम मार्क्स को अटेन करने के लिए। जी हां, भले बैकग्राउंड में आपका 250 दिख रहा है, लेकिन मैं कहूंगा मैक्सिमम मार्क्स को अटेन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो कमजोर दिल के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखने के लिए एक पानी की बोतल अपने पास रख लें, क्योंकि जनरल टेस्ट का बेसिकली जो सिलेबस है और डिटेल्ड सिलेबस जो है वो इतना बड़ा सिलेबस है कि लगभग 3 डोमेन के बराबर ये सिलेबस है। इस सिलेबस में करंट अफेयर आता है, इस सिलेबस में जीके जीएस आता है, जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, उसके बाद रीजनिंग आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जो आपका रीजनिंग में भी एनालिटिकल, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों आता है। बहुत ही बड़ा सिलेबस है। अगर इसको आप डिटेल्ड में सिलेबस को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को दे देता हूं, जहां पे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है हर एक पॉइंट को और एनालिसिस भी बताया है कि पिछले सालों में किस पोर्शन से कहां तक क्वेश्चन आए। तो बहुत ही वेग टाइप का सिलेबस दिया गया है। सीयूईटी ने अपने साइट पे जो दिया है, एनटीए ने, वो बहुत ही स्मॉल सिलेबस दिया है। डिटेल में तो वो लोग कुछ और भी पूछते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीटी के सिलेबस को जीटी का सिलेबस क्यों कहते हो, सीयूटी यूजी के बच्चों के लिए। इसको एनटीपीसी, एसएससी या फिर यूपीएससी के जीएस मेंस का सिलेबस कह दो ना, कि शॉर्ट फॉर्म में मिनी यूपीएससी है। ठीक है, तो जानना आपको जरूरी है कि जीटी में क्या आप ऐसा करें कि आप मैक्सिमम मार्क्स पा पाएं। और जीटी अगर आप मैक्सिमम पा लेते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के बहुत करीब हो जाएंगे। और इस साल का जो जीटी था बेसिकली बहुत ही अनप्रिडिक्टेड जीटी था, और हर साल अनप्रिडिक्टेड ही जीटी रहता है। तो वो बैलेंस मेंटेन कैसे होगा, उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं बैलेंस मेंटेन करने की, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के बैलेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना पड़ेगा। यू हैव टू नो योर सिलेबस, कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को जानना पड़ेगा कि भैया आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। बच्चे बेसिकली सिलेबस जान ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि सर जो एनटीए ने अपनी साइट पे सिलेबस दिया है वो तो 4 ही पॉइंट है, आप लोग फालतू का इतना रूमर्स फैला रहे हैं। जीटी का ये है भाई, पीवाईक्यू जाके देख लीजिए, उसके एनालिसिस को देख लीजिए। इतना आसान नहीं है सिलेबस, इसीलिए मैं कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप देख लीजिए डिटेल्ड सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस कि किस साल से किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए। तो सिलेबस जो जानना होगा आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, और बिना सिलेबस जाने आपका कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जो है इस स्ट्रैटेजी में डिसाइड कीजिए कि कब जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। पहले आप किसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्या आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्या आप रीजनिंग, क्या आप करंट अफेयर, क्या आप जीके जीएस को पैरेलल लेकर के जा रहे हैं सबको एक साथ में। जैसे हम लोग अपने वरदान बैच में क्या करते हैं, आपके जीके जीएस, करंट अफेयर, उसके साथ साथ आपका जो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, चारों को धीरे धीरे एक साथ लेकर के जाते हैं, ताकि आपके बच्चों का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है ना, तो एक लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, डीपीपी दिया जाएगा, कि धीरे धीरे आप चल रहे हैं तो आप अपने आप को देख पाए कि कितना आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, स्टडी प्लानर देखना चाहिए। अगर फ्री में आपको स्टडी प्लानर भी चाहिए तो आप जा करके ऐप पे, हमारे ऐप पे अपलोडेड है स्टडी प्लानर, आप देख सकते हैं। अगर डेमो क्लासेस लेनी है तो आप डेमो क्लासेस भी हमारे ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा 11 रुपए में कि आप हम लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खैर उसको बात छोड़ देते हैं। स्ट्रैटेजी जो है आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर यहां पे आप स्ट्रैटेजी में फेल हुए तो आप फेल हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि किस मंथ में आप कंप्लीट कर लेंगे। आप वीडियो देख रहे हैं, यहां से 8 महीने हैं आपके पास, कितने महीने में आप कंप्लीट करेंगे, कितना मॉक टेस्ट देंगे, आप पर डे कितना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कितने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसकी टेस्ट सीरीज कैसे देंगे, मॉक टेस्ट कैसे देंगे, सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन पे आपका फोकस होना चाहिए
कि जो सिलेबस कंप्लीशन की बार बार बात हो रही है, कि ऐसा ना हो कि एग्जाम से एक दिन पहले अरे यार मैंने तो ये टॉपिक ही नहीं देखा। ये अगर करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद आपका रिवीजन एंड नोट मेकिंग। नोट मेकिंग पे मैं इसलिए फोकस करता हूं, और हमेशा मैं ऐप पे भी जब आप लोगों का बैच में भी पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं नोट मेकिंग बनाइए। क्यों? जब आप नोट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी चीज को, पहली बार तो आपको नोट्स नहीं बनाना चाहिए, पहली बार आपको समझने चाहिए, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए। लेकिन दूसरी बार जब आप उस वीडियो को 2x स्पीड पे देख रहे हैं तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में जब आप लिखते हैं तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, और वही आपके लिए रामबाण साबित होता है। और आप अपने नोट्स को रिवाइज करते जाइए। बड़ा नोट्स बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट, कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। एक बार फिर जब वरदान बैच के बच्चे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि आपको आपके मॉक टेस्ट लास्ट में दिए जाते हैं जो, वो 100% करना होता है। क्यों? और उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो मैं बेसिकली आपको कहूंगा कि डेली आपको 5 क्वेश्चंस करने चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। चाहे आप 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कीजिए, 2 रीजनिंग के कीजिए, डेली कीजिए। नीतीश सर 7 बजे सुबह में आपकी करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, उसको कीजिए। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आप देखिए, उनकी करंट अफेयर क्लास में कितनी अच्छी क्लास होती है कि स्टैटिक जीके भी कवर होता है, करंट अफेयर भी कवर होता है, हिस्ट्री में इतिहास के पन्नों से एक सीरीज आती है, और पूरी 4-5 लोगों की टीम उसको बनाती है, कंपाइल करती है। हर फील्ड के एक्सपर्ट अपने व्यूज रखते हैं वहां पे। उसके बाद है टू डू लिस्ट आपके पास होना चाहिए। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है? आपके पास होना चाहिए कि आज मैं जो है क्या क्या करूंगा। जो आज आप करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। और आप जब रात में सोने जाएं तो आप एक बार चेक कीजिए कि भाई मैं आज सोने जा रहा हूं, क्या मैंने ये जो लिस्ट बनाया कि आज मैं ये कंप्लीट करूंगा, मैंने किया? आज का बनाइए, वीकली बनाइए, मंथली बनाइए, और देखिए कि क्या आपका टू डू लिस्ट हो, आप कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। और देखिएगा जिस दिन ये हो जाएगा ना, जिस रात आप पूरी टिक को कट करके सोएंगे तो उसका आनंद अलग रहता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा खुश रहिए और रिलैक्स रहिए। ठीक है, इस पूरे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी स्टेबल, हैप्पी एंड रिलैक्स। आप अगर दिमाग से थोड़ा भी पैनिक किए, अगर पैनिक बटन आपने दबाया, प्रेशर लिया कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, डिले हो गया, तो बहुत दिक्कत है। बाकी किसी चीज पे जरूरत हो, अगर आप चाह रहे हैं कि सर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप वीडियो बना दीजिए कि क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप चाह रहे हैं सिलेबस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी अगर बनाना है तो वो भी बोल दीजिए। नोट मेकिंग पे मैंने बनाया, वो वीडियो देखिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, मॉक टेस्ट, टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अगर इस पे भी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि हम कितने बच्चों को सही डायरेक्शन में लेकर के जा पा रहे हैं। अल्टीमेटली आपको विन करना है, आपको जीतना है। हमेशा से माइंडसेट बना करके रखिए कि यू हैव टू विन दिस मैच। ये मैच जो है, अगर आप आज आप जीत लिए तो अगले 4-5 साल तक आप जो है चैंपियन बने रहेंगे। आराम से आप अपना यूजी करेंगे, फिर पीजी के लिए एक नया डायरेक्शन खुलेगा आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गोज। तो कभी भी आप लोगों को डरना नहीं है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड चीजों में। बाकी जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे वरदान बैच से जुड़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरदान बैच में एक और खासियत है। क्या खासियत है? कि आप जो है 11 रुपए में मात्र क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन करके डेमो क्लासेस ले सकते हैं। लोग एक डेमो क्लासेस देते हैं, हमने 11 रुपए में एक वीक की डेमो क्लासेस दी कि एक वीक देख करके आप हमें जज कीजिए कि क्या हम डीपीपी पे आपके लिए परफेक्ट हैं, क्या हम आपके लिए नोट्स पे परफेक्ट हैं, क्या हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट पे परफेक्ट हैं, क्या हम आपके लिए टेस्ट सीरीज पे परफेक्ट हैं। जो हमने आपको फ्री में स्टडी प्लानर दिया है, मैं तो कहूंगा सारे बच्चे स्टडी प्लानर को डाउनलोड कर लो। देखो कि क्या आपका स्टडी प्लानर आगे के लिए होना चाहिए, वो देखो कि क्या इन सब चीजों में हम लोग परफेक्ट है। वरदान बैच में मॉक टेस्ट डेमो लीजिए, फिर आपको पसंद आए तो लीजिए, नहीं पसंद आए तो नहीं लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। प्रमोशन नहीं है आपको, आप बस इतना ध्यान रखना है, यू हैव टू विन दिस मैच। कहीं से कुछ भी कीजिए, आपको मैच जीतना है।
बाकी जो भी आपके डायरेक्शंस होंगे, जो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, हम लोग वीडियोस में लेकर के आएंगे, हम लोग क्लासेस लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जो आपके लिए इसी तरह इसी सीरीज में हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।